नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले में जो समोसे वाला है या गांव में जो आंटी अचार बनाती हैं, ये कौन है? ये लोग ना भारत की फूड इकोनॉमी के वो अनदेखे हीरो हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं लाखों छोटे फूड बिजनेस की और एक ऐसे सरकारी मिशन की जो इनकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो आखिर ये हैं कौन? देखिए, ये वही लोग हैं जो हमारे लोकल स्वाद को, हमारे असली खाने को जिंदा रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर ये सरकार की नज़रों से दूर काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होगी, कोई आइडिया? एक अंदाज़ा लगाइए। करीब 25 लाख। हाँ, आपने सही सुना। पूरे भारत में लगभग 25 लाख ऐसे छोटे छोटे फूड बिजनेस हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये छोटे परिवार वाले बिजनेस हैं। मतलब हमारी लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी। लाखों परिवारों की रोजी रोटी, उनका घर इन्हीं से चलता है। अब सवाल ये है कि इनका असर कितना बड़ा है। आप आंकड़े सुन के चौंक जाएंगे। सोचिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें से 74% इन्हीं छोटे बिजनेस से आती हैं। और इनमें से भी ज्यादातर, मतलब करीब 66% गांव में हैं। और सबसे दिलचस्प बात, 80% तो ऐसे हैं जिन्हें पूरा का पूरा परिवार मिलकर चलाता है। लेकिन इतनी अहमियत के बावजूद इनकी तरक्की के रास्ते में ना बहुत सारी रुकावटें हैं। जैसे इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती, बैंकों से लोन मिलना अरे बहुत मुश्किल है, ना कोई खास ट्रेनिंग है, ना ही ये जानते हैं कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करें। यहां तक कि क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी भी जानकारी नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है कि इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? सरकार ने इसका जवाब एक बहुत बड़े कदम से दिया है। एक ऐसा समाधान जिसमें 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं। और इस कदम का नाम है पीएमएफएमई योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र की योजना है, और इसका एक ही मकसद है, देश के इस असंगठित फूड सेक्टर को मजबूत बनाना, उन्हें आगे लाना। इस मिशन के लिए सरकार ने जो रकम रखी है वो छोटी मोटी नहीं है, पूरे 10,000 करोड़ रुपए। और ये पैसा अगले 5 सालों में इन छोटे छोटे उद्योगों की तस्वीर बदलने पर खर्च किया जाएगा। और टारगेट क्या है? टारगेट बिल्कुल साफ है, सीधे सीधे 2 लाख छोटे उद्यमों को अपग्रेड करने में, उन्हें बेहतर बनाने में मदद करना। ठीक है, पर सवाल ये है कि सरकार ये सब करेगी कैसे? इतनी बड़ी बात है। तो देखिए, इस पूरी योजना के दिल में, मतलब इसके कोर में, एक बहुत खास स्ट्रैटेजी है, और वो है एक उत्पाद की रणनीति। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी के आइडिया पर काम करती है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर जिले की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है, कोई एक फूड प्रोडक्ट होता है। बस उसी खासियत का फायदा उठाकर उसे बड़े पैमाने पर, मतलब लार्ज स्केल पर डेवलप करना। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी एक जिले का एक मेन फूड प्रोडक्ट चुना जाता है। फिर उस प्रोडक्ट को बनाने वाले और उसे प्रोसेस करने वाले लोगों का एक ग्रुप, एक क्लस्टर बनाया जाता है। और आखिर में कच्चा माल खरीदने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग तक सबके लिए कॉमन सिस्टम तैयार किया जाता है। अच्छा, तो ये ओडीओपी प्रोडक्ट आखिर हैं क्या? अरे ये कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी उस इलाके की पहचान हो। जैसे मान लीजिए कहीं का आम बहुत फेमस हो, तो कहीं के आलू, ये लीची भी हो सकती है, टमाटर भी, या फिर अचार, मछली, यहाँ तक कि अनाज से बने प्रोडक्ट्स भी। अब देखिए, ये स्कीम सिर्फ स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब उद्यमियों को, एक पूरा का पूरा सपोर्ट पैकेज भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पैकेज में आखिर है क्या क्या। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मदद है पैसों की। मान लीजिए कोई उद्यमी है, उसे अपना बिजनेस बड़ा करना है या नई मशीन लगानी है, और वो इसके लिए लोन लेता है, तो सरकार उस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 35% हिस्सा सब्सिडी के तौर पर देगी। मतलब वो पैसा सरकार भरेगी। और ये कोई छोटी मोटी सब्सिडी नहीं है। एक सिंगल यूनिट को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं, उनके लिए भी खास मदद है। ग्रुप के हर मेंबर को, हर एक सदस्य को 40,000 रुपए की एक शुरुआती रकम दी जाती है, ताकि वो अपना रोज का काम चला सकें, छोटे मोटे औजार खरीद सकें। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, मदद तो सबको मिलती है, चाहे कोई अकेले काम करे या ग्रुप में, पर मदद का तरीका अलग है।
एक अकेले उद्यमी को बिजनेस बड़ा करने के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन अगर कोई एक ग्रुप का हिस्सा है, जैसे एफपीओ मतलब किसान उत्पादक संगठन या फिर एसएचजी का, तो उसे सीड कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में भी सीधी मदद मिलती है। साफ है, ये योजना टीम वर्क को मिलकर काम करने को बढ़ावा दे रही है। तो कुल मिलाकर मकसद बिल्कुल साफ है। जो काम अभी छोटे पैमाने पर हाथ से हो रहा है, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न प्रोसेसिंग लाइन में बदलना है। इससे होगा क्या? एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, क्वालिटी, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन बात फिर वहीं आती है, ये सब होगा कैसे? जाहिर है, इतनी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया गया है। ये पूरा एक टीम एफर्ट है। मतलब इस योजना का जो भी खर्चा है, वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। ज्यादातर राज्यों में ये 60-40 का रेशियो है, 60% केंद्र का, 40% राज्य का। लेकिन जो पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां केंद्र 90% तक खर्चा उठाता है, ताकि वो इलाके भी पीछे ना रह जाएं। और इस काम को करने में कई इंस्टीट्यूशंस भी मदद करते हैं, जैसे नेशनल लेवल पे NIFTM और IIFPT जैसी संस्थाएं ट्रेनिंग और रिसर्च का काम संभालती हैं। फिर स्टेट लेवल पर स्टेट नोडल एजेंसीज हैं जो इसे लागू करती हैं। और सबसे जरूरी, जिले के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं, जो सीधे उद्यमियों की मदद करते हैं, लोन लेने में, लाइसेंस बनवाने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में, हर चीज में। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि इस योजना का मकसद सिर्फ कुछ छोटे बिजनेस की मदद करना नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत फेमस विजन है, आत्मनिर्भर भारत। और उन्होंने कहा था कि आगे का रास्ता लोकल में है, मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट और लोकल सप्लाई चेन। ये जो PMFME योजना है ना, ये उसी आत्मनिर्भर भारत वाली सोच को हकीकत में बदलने का एक बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि दिन के आखिर में इसका असली लक्ष्य सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों को मजबूत करना है, उन्हें एम्पावर करना है और खासकर गांवों में लोगों की रोजी रोटी को और पक्का करना है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या वाकई हमारे गली मोहल्ले के इन लाखों छोटे छोटे बिजनेस को मजबूत करके, उन्हें फॉर्मलाइज करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदली जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।